आगरा के श्री पारस अस्पताल के मालिक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन जरूरत को देखने के लिए 5 मिनट का मॉक ड्रिल किया। इतने में ही 22 मरीजों की हालत खराब हो गई और वो नीले पड़ गए। इससे वो समझ गए कि कितने मरीजों को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। श्री पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। अस्पताल ने मरीजों को कहीं और ले जाने कहा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन और बेड की इतनी कमी थी कि कोई कहीं नहीं गया। अस्पताल के मालिक पे आरोप है कि उन्होंने 5 मिनट को ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई बंद कर दी ताकि पता चले कि कौन मरीज कितना गंभीर है। जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, इन्हें कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री पारस हॉस्पिटल पे प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस पे अस्पताल वालों ने अपने मेडिकल स्टाफ को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भेज दिया। वहां टकराव की नौबत आने पर बड़ी तादाद में फोर्स तैनात की गई, जिसमें वो ये कह रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की। मेडिकल इतिहास में मॉक ड्रिल का कोई शब्द नहीं है और उस मॉक ड्रिल में 22 लोगों की तत्काल मौत हो गई। ऐसे अरेंजे जैन डॉक्टर को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इसे तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के नतीजे में वे लोग भी थाने पहुंच गए जिनके घर वाले उस दिन अस्पताल में मरे थे। अशोक चावला के पिता की उसी दिन 26 अप्रैल को मौत हुई थी। वो कहते हैं कि डॉक्टर अरिंजय ने उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, उन्होंने लाकर दिया, फिर भी उनके पिता की मौत हो गई। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी आगरा महोदय से मिलके मैंने इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मेरी जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो इसके बाद फिर मैं हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए बाध्य रहूंगा। इस पूरे विवाद पे श्री पारस हॉस्पिटल के मालिक कहते हैं कि उनकी भावना गलत नहीं थी, वो चेक कर रहे थे कि कौन कितना गंभीर है। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मामले की जांच करने के लिए आगरा के सीएमओ ने एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन मामले के तूल पकड़ने पे अस्पताल को सील करने का फैसला किया गया। कोरोना की 2 लहर झेल चुके इस देश में अब तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से ये चेक किया जाता है कि किसको कितनी ऑक्सीजन की कमी है। इसके लिए किसी अस्पताल के सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम को बंद करके ट्रायल करने, मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक आपराधिक कृत्य है। अगर ये सच है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।